जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएम टीचर क्लासेस। केएम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे सीटेट 6 to 8 सेकेंड पेपर सोशल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का जो टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज। मध्यकालीन भारत में समाज, व्यापार, धर्म आदि क्षेत्रों में बृहद बृहद पैमाने पर परिवर्तन देखा जा सकता है। जहां एक और हम्मी, तूती, मसूलीपट्टनम, तंजावुर जैसे शहरों का विनाश हो गया था, वहीं दूसरी ओर 18वीं शताब्दी में के दौरान मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे आधुनिक शहरों का विकास हो रहा था। तो आइए जानते हैं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का जो पहला प्रश्न है कार है, निम्न में से किस स्थान पर सलिया नामक बुनकरों का समुदाय था जो वस्त्र उत्पादन का कार्य करते? निम्न में से किस स्थान पर सलिया नामक बुनकरों का समुदाय था जो वस्त्र उत्पादन का कार्य करते? जयपुर, जयूर, तंजा तंजावुर या पहला और दूसरा दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उरैयूर और तंजावुर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास था? किस स्थान पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास था? उदयपुर, दिल्ली, जैसलमेर या अजमेर? उदयपुर, दिल्ली, जैसलमेर या अजमेर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण से संबंधित। अभिकथन ए, विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी थी, स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में हुई थी। कारण, आन 1336 ईस्वी में तुर्क सत्ता विरोधी लहर और अजारकता का लाभ उठाकर हरियर हुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। गुड है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है किंतु तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ए आर दोनों सही है, आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर के व्यापारी हुंडी व्यवस्था का प्रयोग करते? निम्न में से किस शहर के व्यापारी हुंडी व्यवस्था का प्रयोग करते थे? हम्पी, सूरत, कालीकट या कलकत्ता? हम्पी, सूरत, कालीकट या कलकत्ता? तो इसका सही उत्तर है सूरत के व्यापारी। कहाँ के? सूरत के व्यापारी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसने प्रतिपादन किया था
विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत का। या इस प्रकार कर सकते हैं कि निम्न में से किसने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, रामानुज ने, या अरिस्ट ने भी अरिस्ट ने भी ने। इसका सही उत्तर है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुज ने। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रामानुज उत्तरी भारत के महान भक्ति संत थे। भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानंद के समकालीन निम्बार्क थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, या ए बी सी, या ए बी डी, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर, ए बी सी। ए, बी और सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बासरा और बेसरा बासरा और बेसरा का संबंध सूफी परंपरा से है। सूफी संतों की दरगाह पर की गई उपासना जियारत कहलाती थी। जियारत कहलाती है। सूफी संतों की दरगाह पर की गई उपासना जियारत कहलाती। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है, सत्य है? केवल ए, केवल बी, या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए बी दोनों राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको महबूब ए इलाही भी कहा जाता था? को महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, या मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा जाता था महबूब ए इलाही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट प्रश्न या अगला प्रश्न, भारत की प्रसिद्ध सूफी दरगाहों पर विचार कीजिए। भारत के प्रसिद्ध सूफी दरगाहों पर विचार कीजिए। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित। सेम सली शेख सलीम चिश्ती की। दूसरा, हजरत बल दरगाह श्रीनगर में स्थित है। कौन सी दरगाह? हजरत आली अली दरगाह मुंबई में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, पहला केवल डी, केवल दूसरा बी डी, तीसरा बी सी डी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 संस्थापक दिया गया है। सूची 2
मत दिया गया है। शंकराचार्य, रामानुज, बार्क, वल्लभाचार्य। जो विचार है, जो मत है, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो सुमेलित कीजिए। देखिए, पहला जो है शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की चार मत दिया है। और जो है रामानुज, अभी हमने पिछले प्रश्न में जाना, रामानुज जो है विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया है। निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद का मत दिया है। तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद। इस प्रकार पहले का दो में, ये पहले का दो, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 2143 यानी 2143। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संप्रदाय और संस्थापक। संप्रदाय और संस्थापक। त्रि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क। तो कौन से संप्रदाय का संस्थापक कौन व्यक्ति है? तो सुमेलित करना है। कौन सा युग्म सुमेलित है? नीचे ऊपर दिया हुआ है, कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए, त्रि संप्रदाय, रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्म संप्रदाय है वो माध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय जो है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन इसका हुआ ए और बी। ए और बी किस, ऑप्शन नंबर 3 मिलित है। क्या प्रश्न है? दक्षिणी भारत के चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। इस सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, क्या था? गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर या बीदर। गुलबर्गा, गोलकुंडा, गोलकुंडा या बीजापुर या बीदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न, संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई? संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई? सांबर, आम्बेर, नारायणा या पुष्कर। सांबर, आम्बेर, नारायणा या पुष्कर स्थान पे हुई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नारायण। संत दादू की मृत्यु नारायणा में। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृत का उपासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? का यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण का उपासक नहीं था। मीराबाई, सूरदास, मीराबाई, सूरदास
वल्लभाचार्य या रामानंद? ए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानुज? रामानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रामानंद कृष्ण भक्ति के उपासक नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यानी भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? मीराबाई, कबीरदास, एकनाथ या बाबर? मीराबाई, कबीरदास, एकनाथ या बाबर, किसका योगदान नहीं था? इसमें भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? भक्ति आंदोलन में बाबर का योगदान नहीं था। तो नंबर 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सतनाम पंथ के संस्थापक थे? ये सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास, कबीरदास, रामदास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो सतनाम पंथ के संस्थापक थे, यानी सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास थे। राइट आंसर है ऑप्शन 1 गुरु घासीदास। अगला प्रश्न है, बीदरी क्या था? बीदरी क्या था? बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का प्रकार या बीयर में उत्पादित? बीदर, बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार है। बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ जड़ाऊ काम या बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। बीदरी क्या था? बीदरी ऑप्शन नंबर 3, बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया वो कार्य था, तो कहते थे बीदरी। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव? तो इसका सही उत्तर है खालसा की स्थापना करने वाले ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न, मणिग्राम है और नानदेशी, मणिग्राम है और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल शासक के प्रशासनिक इकाइयों, चोल शासन के प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव या चोल काल के प्रसिद्ध शहर, चोल काल के प्रसिद्ध शहर या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ? मणिग्राम और नानदेशी क्या थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ मणिग्राम और नानदेशी था। अगला प्रश्न, एजियोग्राफी, एजियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से या शासक के जीवनी लेखन? तो हेजियोग्राफी संबंधित है, का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संत के आत्मकथा लेखन से। हेजियोग्राफी
संत के आत्मकथा लेखन से संबंध। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने या कबीर ने चलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रामानंद ने चलाया। अगला प्रश्न, सूफी मत के अनुसार सूफी सूफी मत के अनुसार खान काहो से अभिप्राय है? खान काहो से अभिप्राय है स्थान, वे स्थान जहां सूफी जना यानी सूफी संत, ये स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। एक विशेष प्रकार का गाना है कि नाम का गुणगान करना या नीति कथाओं पर चर्चा करना। तो इसका सही उत्तर है अब सूफी मत के अनुसार खान काहो का अभिप्राय ये स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, साफई और हनफी। साफई और हनफी, साफई और हनफी है मतलब साफी और हनफी क्या है? इस्लामी वास्तुकला शैलियां या सऊदी अरब में स्थान, न्याय के इस्लामी सिद्धांत, दो इस्लामिक शासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर। न्याय के इस्लामिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? शेख कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को गरीब नवाज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या मखदूम क्या हुआ मनेही मनेरी या अब्दुल कादिर जानी के? तो इसका सही उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? कबीरदास, गुरु नानक दास, रविदास या मीराबाई? कबीरदास, गुरु नानक दास, रविदास या मीराबाई? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कबीर। अगला प्रश्न है,
सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है सूफी संत के मकबरे को? दरगाह, खानकाह, ईदगाह, कुल फरोसा। किस नाम से जाना जाता है सूफी संत के मकबरे को? सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दरगाह। विशिष्ट द्वैतवाद या विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, द्वारा किया गया, प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा, वासवन्ना द्वारा, वासवन्ना द्वारा या एकनाथ द्वारा? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इस द्वारा प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की? शाहपुरा, शाहपुरा, सिंहतल, सिंहथल, रैड़ या खिड़ापा? सिंहतल, सिंह तल है, तल, रैड़ या खिड़ापा? संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रैड़। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत का वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? साधु को, जननायक, रामदास को या चोखा मेला को? भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चोखा मेला। भारत का वंचित वर्ग का पहला कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरिय अलवार, अंडाल, टुंडर, टिपोड़ी अलवार और नम्मालवार तो का संकलन इस ग्रंथ में? का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, दिव्य प्रबंधन। दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें तथा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।